अभीरा को घर में लाने की वजह से उसपे कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और अरमान बार-बार अभीरा की इतनी केयर कर रहा है इसके लिए भी सवाल खड़े कर रहे थे और तानिया सबसे ज़्यादा ताने मार रही थी कि आखिर क्यों अरमान भैया अभीरा की इतनी साइड ले रहे हैं तब जबकि वो इनकी बीवी भी नहीं, वो तो एक पराई औरत है। उसे घर में ही क्यों रखा है? वो तो अब हमारे घर में रह क्यों रही है? इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं, ना वो अरमान भैया की पत्नी है, ना ही इस घर की बेटी। मैं जानती हूँ दादी साहब कि आप लोग उसे अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन इतनी हमदर्दी करनी ही क्यों है? वेल इस बात से परेशान होकर अरमान मजबूरन एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे एक बार फिर से गीतांजलि की ज़िंदगी बिखर कर रह जाएगी, उसके सपने टूट जाएँगे, जो भी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी सब खत्म हो जाएगा। वेल दोस्तों चलिए बताते हैं ये सब कुछ कैसे होता है। अबीरा घर आने के बाद भी अपने आप को जेल में महसूस करती है और डॉक्टर ने सलाह किया है कि अबीरा जैसे-जैसे रिकवर कर रही है, सबको उसका साथ देना है। इसीलिए अरमान और मायरा मिलकर अबीरा के साथ जेल का खाना खाते हैं। वैसा ही जली हुई रोटी बनाकर खाते हैं और घर में इस बात से काफ़ी टेंशन है। इस बात से टेंशन बढ़ने की वजह से अब तानिया को रहा नहीं जाता। वो देखती है कि लोग अबीरा के कितने साइड ले रहे हैं, तो वो कहती है कि अरमान भैया चाहे अबीरा भाभी को कोर्ट से बरी करवा लाएँ। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि अबीरा 100% इनोसेंट नहीं है। उसने मेरे भैया का दिल तोड़ा, उन्हें प्यार में फँसाया जिसकी वज़ह से मेरे भैया आज दुनिया में नहीं है। वेल क्रिश को भी इस बात से डर लगता है कि अरमान से पंगा लेना ठीक नहीं है। तब क्रिश अपनी तानिया को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है और अरमान फिर से एक बार अबीरा की तरफ फोकस हो जाता है। इसी बीच अभीरा को साइड करके वहां पहुंच जाती है गीतांजलि अरमान को खाना खिलाने के लिए और इन सब से अरमान काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो थमा देता है गीतांजलि के हाथ में डिवोर्स का पेपर। क्या गीतांजलि और अरमान का डिवोर्स हो जाएगा और अरमान अभीरा एक साथ रहने वाले हैं? मायरा क्या करेगी इन सब के बीच में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।